हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने प्रीवियस दो वीडियो में, अलग अलग दो वीडियो है हमारी, उस पर हमने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो यहां पर दोनों मीडियमों के लिए यह क्वेश्चन होने वाला है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो वो और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझेंगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हम 7 बैट एंड 6 बॉल को बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है हमारी कितनी, 3,800। सेम चीज अगर हम 3 बैट और 5 बॉल्स को बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है हमारी 1,750 रुपीज। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम कैसे करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है। दूसरा, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। सपोज हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारे एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज, और एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज। अब क्या आएगा स्टेटमेंट के हिसाब से, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास कि 7 बैट एंड 6 बॉल। तो हमने बैट को क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और बॉल को y माना हुआ है। तो सिंपली हमने 1 बैट की कॉस्ट x मानी है, तो 7 बैट की क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 7x हमारी 7 बैटों की कॉस्ट हो जाएगी, और 6 बॉल है तो प्लस 6y हो जाएगा, क्योंकि बॉल की कॉस्ट हमने क्या मानी है, y मानी है। तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी कि दोनों को बाय करने पे हमारी कॉस्ट आ रही है 3,800। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। सेम चीज सेकंड स्टेटमेंट के लिए होगा, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, अब कह रहा है कि अगर हमने 3 बैट और 5 बॉल्स ली तो 3 बैट यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y हो जाएगा। क्योंकि हमने बैट की कॉस्ट x मानी है तो 3 बैट लेंगे तो 3x हो जाएगी, ठीक है, प्लस बॉल की कॉस्ट हमने y मानी है तो 5y हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 बॉल्स बाय करी हैं, इज इक्वल टू इन दोनों को बाय करने पे हमारी कॉस्ट आती है 1,750 रुपीज। इसको बना लेंगे इक्वेशन हमारी सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब हमारे पास आ जाती है तो इनमें से हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर सिंपली इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये रही, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 7x को इधर ही रहने देंगे और 6y को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस, क्योंकि यहां प्लस में यहां की माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6y। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, तो x को इधर ही रहने देंगे, ये 7 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है,
x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इस x की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में, यानी कि यहां x की वैल्यू पुट हो जाएगी यहां पर। तो इसके लिए हमें यहां स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए, यानी कि x की जगह हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 3 हमारा बाहर रहेगा और x की जगह क्या आ जाएगा, -6y डिवाइडेड बाई 7। ये क्या है, हमारी x की वैल्यू है, क्योंकि यहां हमने x की वैल्यू ये वाली पुट कर ली है। फिर क्या है हमारे पास इक्वेशन में, +5y, तो यहां लिख देंगे +5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको कर देंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो कितना आ जाएगा, 3 की इसके साथ करेंगे तो 3 0 0, फिर 3 0 0, 3 8 24 का 4, आपका 2 कैरी, 3 3 9 और 2 कैरी था तो 11, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3800 के साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 11400 माइनस, फिर 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 6 3 18 और साथ में y है तो y आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7, बीच में यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे 5y। ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 750, यानी कि 1750। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो सेम डिजिट आ जाएगी, तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये कितना हो जाएगा 35y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ये, और इसके अपॉन में हमने एलसीएम भी लेना था तो ये आ जाएगा 7, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, इज इक्वल टू हम सेंटर में लगा देते हैं, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सीध में लिखा जाएगा। अब यहां पर आपके पास ये वैल्यू जब आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, इस अपॉन वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई कहां होती है, इधर होती है, तो सिंपली यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला हमारा इधर बच जाएगा, तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y, 7 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, और 7 7 जा 49 और 3 9 और 3 12 का 2, यानी कि 52 हो जाएगा आपका, और 5 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 12, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे और प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 17y इज इक्वल टू, इधर भेज देंगे इसको 12 250 और आपका माइनस, क्योंकि यहां प्लस में है ये वाला नंबर, इधर आके माइनस हो जाएगा 11400। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 17y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 4 तो माइनस होता नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, इधर कैरी ले लेंगे, इधर कैरी आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसने इधर कैरी दी थी, यहां 1 बचेगा, 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया 850। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ही रहने देंगे, ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 टाइम, सॉरी कितना 50 टाइम, 17 5 जा हमारा 85 और साथ में 0 है तो ये आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50। अब हमने y को क्या माना था, y को हमने बॉल माना था, तो यानी कि एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो इस y के मान को हम कहां पुट कर देंगे, अगर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो y की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये रही हमारे पास इक्वेशन थर्ड 3800 माइनस 6, और y की जगह क्या है, y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू
3800 माइनस 6 5 जा 30 यानी कि 300 हो जाएगा आपका, और सिंपली डिवाइडेड बाई 7। इसको माइनस करेंगे, इससे आगे इधर करेंगे, देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500, तो x इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाई 7, और 7 5 जा यानी कि 500 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू, तो वो हमने फाइंड कर ली है। x को माना था हमने बैट की कॉस्ट, तो एक बैट की कॉस्ट आ गई 500। y को हमने माना था बॉल की कॉस्ट, तो एक बॉल की कॉस्ट आ गई हमारी 50 रुपीज। हमने दो ही चीजें फाइंड करनी थी, बॉल और बैट की कॉस्ट, वो हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।